यूपी की असली अनामिका शुक्ला को आखिरकार रोजगार मिल गया है। अनामिका को उनके गृह जिले गोंडा में नौकरी का ऑफर दिया गया है। एक स्कूल मैनेजर ने शुक्रवार को अनामिका को नौकरी का लेटर दिया। प्रबंधक दिग्विजय पांडे ने कहा कि अनामिका के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए उन्हें नौकरी दी जा रही है। तरबगंज के भैया चंद्रभान दत्त स्मारक स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में अनामिका को सहायक अध्यापक की नौकरी मिली है। अनामिका ने रोजगार मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें इस मुश्किल दौर में सहारा मिला है। दरअसल यूपी में अनामिका शुक्ला के नाम पर कई लोगों ने फर्जी तरीके से टीचर की नौकरी हासिल कर ली। अनामिका शुक्ला का नाम एक ही पद पर 25 स्कूलों में था और आरोप है कि 13 महीने में 1 करोड़ रुपए की सैलरी ली गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षकों का डेटाबेस बनाना शुरू किया था। इसके बाद विभाग को अनामिका के नाम पर फर्जीवाड़े का पता चला और मामले की जांच के आदेश दिए गए। यूपी में एक और अनामिका को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अनामिका शुक्ला उर्फ प्रिया जाटव की गिरफ्तारी के बाद रायबरेली से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। अब अंबेडकर नगर जिले में भी अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। अनीता नाम की महिला को मैनपुरी से अरेस्ट किया गया। वह अंबेडकर नगर जिले के रामनगर ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी नौकरी कर रही थी। शिक्षिका को मैनपुरी जिले के बेवर थाना इलाके के लक्ष्मणपुर गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष आलापुर ब्रजेश सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपी महिला को उसके गांव से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अंबेडकर नगर आ रही है। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने पहल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले से यूपी में 31,661 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब योगी सरकार ने बाकी 37,339 पदों पर भर्ती को लेकर कानूनी अड़चनें खत्म करने के लिए कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है। हमने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन के लिए अपील की है, जिससे बाकी 37,000 पदों पर भी भर्ती का रास्ता साफ हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को यूपी सरकार को आदेश दिया था कि 69,000 सहायक शिक्षकों के पदों में से 37,339 पदों पर भर्ती फिलहाल रोक दे। यह फैसला कोर्ट में शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया गया था। याचिका में कहा गया था कि करीब 37,339 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40 से 45% अंक हासिल किए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद 5 कालिदास मार्ग स्थित बंगले की सुरक्षा बढ़ गई है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर अवधेश त्रिपाठी की शिकायत पर लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा गया है, हम पूरे यूपी में धमाके करेंगे और सरकार देखती रह जाएगी। कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के अलावा कई और मंत्रियों का सरकारी आवास है। पास में ही कई आईएएस अधिकारियों और विधायकों के भी सरकारी बंगले मौजूद हैं। ऐसे में धमकी मिलने के बाद पूरा पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी देने वाला कौन है और उसकी मंशा क्या है। यूपी के डायल 112 के व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुख्यमंत्री आवास समेत 50 जगहों पर बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। कालिदास मार्ग पर स्थित मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ इलाके की छानबीन शुरू कर दी गई है। मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ भारी फोर्स तैनात की गई है। यूपी में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को कोरोना के 536 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही सूबे में कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 12,616 हो गई है। नोएडा में सबसे ज़्यादा 76 मामले सामने आए। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या अब 379 है। इस बीच 317 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। ऐसे में अब तक 7,609 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। यूपी में शुक्रवार को कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मौत के मामलों में आगरा पहले नंबर पर है। यहाँ अब तक 60 मौतें हो चुकी हैं। राज्य में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या अब 365 पहुंच गई है। अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4,642 है। आगरा में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 126 है। यहाँ अब तक 823 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।